हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ लालजी प्रसाद सर के बुक डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सरसाइज 1B का पूरा सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन इसी चैनल पे करवा दिया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैंने सेट थ्योरी, मैट्रिसेज, LPP और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के भी बहुत सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवाए हैं लालजी प्रसाद सर के ही बुक से, जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अभी तक किसी ने सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं डाला है लालजी प्रसाद सर के बुक से, तो मैंने अभी अपलोड किया है, तो वो भी आप जाके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये हमारा y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स इंटू y3 इक्वल्स टू 3 इंटू y2। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो हाईएस्ट पावर है, मतलब हाईएस्ट कितना ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट इसको किया गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y2 है। मतलब हम सीधे समझ सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा जो y है उसको डिफ्रेंशिएट ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें y3 तक चाहिए। तो सबसे पहले हम y इक्वल्स टू लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये चीज़ हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो मान लेते हैं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, तो हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि जो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है या फिर प्रोडक्ट में होता है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला कांस्टेंट इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, y1, फिर दूसरा कांस्टेंट, यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट और फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन। मतलब ऐसे होगा कि दूसरा कांस्टेंट तो y कांस्टेंट है और पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इधर आएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ax² प्लस bx प्लस c का। तो अगर तीनों हमारा एडिशन में है तो अलग अलग तीनों का हम क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ax² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2ax, और bx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा b, और c तो कांस्टेंट है तो इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स इंटू y1 है वो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y1 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -y1 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2ax प्लस b। तो हम क्या देखे थे कि वहाँ पे हमें मतलब 3 बार तक डिफ्रेंशिएट करना था, y3 दिया हुआ था, इसका मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे फिर से, तो देखिए 1 माइनस एक्स इंटू y1, दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफ्रेंशिएशन। यही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो और फिर यहाँ पे y का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस में, तो -y1 हो जाएगा। फिर अब देखिए 2ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2a आ जाएगा, b जो कांस्टेंट है वो हमारा उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग अगर अरेंज करके लिखे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स y2 प्लस y1, यहाँ पे प्लस y1 माइनस y1 और इक्वल्स टू 2a। माइनस माइनस है, दोनों माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू y2 माइनस 2y1 इक्वल्स टू 2a। यहाँ से हमारा देखिए अभी तक हमारा जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पावर है वो हमारा 2 है, मतलब 2 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे अगेन हम लोग डिफरेंशिएट को कर देंगे। डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे भी देखिए दो फंक्शन है, तो पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, और फिर 2y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y2 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 2a जो है हमारा कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स y3 माइनस y2 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे तो ये हमारा -3y2 हो जाएगा।
-y2 और -2y2 -3y2 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा 1 - xy2 = 3y2 हो जाएगा। और यही चीज़ हमें देखिए यहाँ पे यही चीज़ हमें प्रूव करना था 1 - xy3 = 3y2। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या हुआ है कि इफ़ y = ax + b डिवाइडेड बाई a + bx, ये चीज़ हमें y की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है ax + b डिवाइडेड बाई a + bx। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे 2y1 y3 = 3y2 का स्क्वायर है, यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या देखें कि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना तक, मतलब हम कितना तक हाईएस्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे y3 लगा हुआ है, यहाँ पे y2 है, तो y3 का मतलब हो गया कि हमें 3 बार डिफरेंशिएट फिर से इस फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे करना होगा। सबसे पहले हम y का वैल्यू लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा a + bx × y = ax + b आ जाएगा। फिर हम दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखिए ax + b × y है, तो देखिए यहाँ पे x लगा हुआ है, इसका मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट इक्वल्स टू ax का डिफरेंशिएशन a और b तो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर जो हमारा इसको भी हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन में वैसे दिया गया था तो हमें ये देख के पता चल चुका है कि हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे बार अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी a + bx जो है हमारा है दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो हमारा y1 है। तो दोनों का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट और प्लस by का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा by1 हो जाएगा और a का डिफरेंशिएशन हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया a + bxy2 + 2by1 = 0 आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखते हैं फिर से डिफरेंशिएट करके। तो फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों हमारा प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट और प्लस 2by1 का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा, 2b कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, y1 का डिफरेंशिएशन y2, तो यहाँ पे 2by2 हो जाएगा = 0 आ रहा है। तो अब हम इसको अगर अरेंज करेंगे तो देखिए a + bxy3 + 3by2 = 0 और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a + by3 = -3by2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a + bx × y3 = 3by2 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ से फर्स्ट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट से हम a + bx का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a + bx का जो वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये अगर इधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -2by1 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई y2 हो जाएगा, ये हमारा आएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखे हैं a + bx का वैल्यू निकाले हैं फर्स्ट से और यहाँ पे y3 तो सेम है = -3by2 हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y2 है नीचे और यहाँ पे y3 है, तो y2 को हम क्या करेंगे, y2 को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2by1 × y3 = -3by2 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद -2b, यहाँ पे देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो दोनों माइनस को कटा देंगे। तो अब आ गया हमारा 2by1 y2 = 3by2 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि y2 हमारा इधर स्क्वायर में है, ठीक है, और यहाँ पे y2 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर b इसमें है तो b इसमें भी है, तो b को हम कटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो आंसर रिक्वायर्ड, जो हमारा आंसर था वो हमारा आ गया 2y1 y3 = 3y2 का होल स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। आप ऊपर मैं आपको एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, 2y1 y3 = 3y2 का स्क्वायर। चलिए
थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू जो हमारा y का वैल्यू दिया गया है वो हमारा दिया गया है साइन इनवर्स x। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0, और दूसरी बार हमें प्रूफ करना है कि y1 बाई वाई टू इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस एक्स। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। फर्स्ट वाले में देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई वन। तो वाई टू दिया हुआ है, इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट हम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है, तो y1 जो हमारा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 1 लिख सकते हैं। या फिर हम अगर दोनों साइड इसको स्क्वायरिंग करें, देखिए यहाँ पे दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यानी 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले इसके स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसके स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए दोनों फंक्शन है हमारा मल्टीप्लाई में, तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट। तो ये हमारा वैल्यू हमारा कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट। और यहाँ पे हम इधर इस साइड में हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसको देखिए y1 स्क्वायर है, फिर माइनस 2x है तो माइनस 2x y1 स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में 2y1 कॉमन है, तो 2y1 यहाँ से भी कटा दिए, 2y1 यहाँ से भी कटा, 2 यहाँ से एक इसमें से y1 यहाँ से कटा दिए। तो यहाँ से हमारा जो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस y1 x इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0, उसी को हम अरेंज करके लिखे हैं। उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा, देखिए अभी वैल्यू कितना आता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू एक्स वाई वन, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल्स टू एक्स वाई वन, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, उसी को अरेंज करके लिखा गया है। तो यहाँ से हम देख लिए कि ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y1 बाई वाई टू इक्वल्स टू y1 बाई वाई टू इक्वल्स टू इतना हम इसको लिख देंगे, y1 बाई वाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिख देंगे। कैसे किए हैं, तो देखिए यहाँ पे y2 को इधर भेजे हैं, तो इधर भेजेंगे तो y2 जो हमारा है ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। फिर x को हम लोग इधर भेजेंगे, तो x को इधर भेजेंगे तो x भी हमारा नीचे डिवाइड में चला आएगा। तो यही चीज़ इसको हम अरेंज करके लिखे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y1 बाई वाई टू इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस एक्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स माइनस यहाँ पे एक्स होगा। एक बार आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 1 बाई एक्स माइनस यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि यहाँ से एक्स का जो हम ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स होगा। तो यही चीज़ देखिए, यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करना था ऊपर, तो ये चीज़ दोनों चीज़ हमारा प्रूव हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू है वो हमारा कितना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 2, यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो हम देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, y2 दिया हुआ है तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो दिया गया है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी इसका फंक्शन का स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इनटू, अब क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर हम इसको इस साइड भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स करेंगे। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 4 साइन इनवर्स एक्स का 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं वाई, यहाँ से ऊपर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, और साइन इनवर्स एक्स का जो हमें वैल्यू दिया गया था वो वाई है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को वाई लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए दो फंक्शन है, हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों फंक्शन को एक साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4y का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो 4y1 हो जाएगा। फिर इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन वाई टू माइनस एक्स वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू 2y1 हम लिख सकते हैं अरेंज करके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू यहाँ से आ जाएगा, माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से y1 को कटा रहे हैं। यहाँ से y1 फिर यहाँ से भी एक y1 कटेगा। तो ये हमारा लास्ट में आ गया, और यही हमारा जो था आंसर है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन बराबर 2 है। और यही चीज़ हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू ए साइन लॉग एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा है एक्स स्क्वायर वाई टू। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई टू है और यहाँ पे y1 है, फिर यहाँ पे y है। तो हाईएस्ट पावर जो है वो हमारा y2 है। तो हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले y इक्वल्स टू ए साइन लॉग एक्स लिख देंगे, फर्स्ट इसको इक्वेशन मानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, y1 का वैल्यू निकालेंगे। तो y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए a इंटू ए तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। फिर ये कैसे हो गया, तो ये चेन रूल से होता है। चेन रूल जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था वहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं चेन रूल से। तो अब हम 1/x को हम इधर लेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई वन इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स, एक्स वाई वन इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक बार एक्स वाई वन इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। यहाँ पे हम क्या किए हैं, दोनों का प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में हम पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट। फिर यहाँ पे हम चेन रूल लगाए हैं ए कॉस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमारा आया है ए साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम x जो हमारा है इधर में 1/x, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x को। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए साइन लॉग एक्स। और माइनस ऑफ ए साइन लॉग एक्स हमारा किसका वैल्यू है, तो वो हमारा माइनस वाई का वैल्यू है। ए साइन लॉग एक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वाई के बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट किए हैं। तो ये हमारा आ गया लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इफ़ y इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स। वाई का जो वैल्यू है वो हमारा दिया गया है ए कॉस लॉग एक्स। तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो y2 है सबसे ज़्यादा है, मतलब पहले y है, यहाँ पे y है, फिर y1 है, लेकिन यहाँ पे y2 है। मतलब हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू दिया हुआ है ए कॉस इनवर्स लॉग एक्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको भी हम लोग वैसे ही चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू साइन लॉग एक्स इंटू 1/x, क्योंकि कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स इंटू 1/x होगा चेन रूल से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को हम लोग अगर इधर भेजेंगे तो एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए साइन लॉग एक्स।
यही मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही सेम टू सेम वही है। तो हम लोग फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट, और फिर यहाँ पे जो ए साइन लॉग माइनस ए साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ ए कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x चेन रूल से। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर x को हम लोग इधर भेजेंगे, इस x को हम लोग इधर भेजेंगे तो आ जाएगा हमारा x² y2 प्लस xy1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए कॉस लॉग एक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² y2 प्लस xy1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, क्योंकि हमारा जो ए कॉस लॉग एक्स का वैल्यू है y के बराबर है, तो माइनस इसमें लगा हो तो इसमें भी माइनस लगा देंगे। ये हम कहाँ से लिखे हैं? फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, ये हमारा आ गया और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू ए साइन इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, साइन एक्स है, y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos इनवर्स x इक्वल्स टू 0 हमें y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे y इक्वल्स टू साइन x दिया गया है, तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लोग चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा, सबसे पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले cos साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ से चल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ से चल रहे हैं। तो हम लोग फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे y2 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे cos साइन एक्स पहला फंक्शन है और हमारा जो cos x है वो हमारा दूसरा फंक्शन है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट यहाँ से प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा y2 का वैल्यू है, y2 का वैल्यू कितना आ रहा है? y2 का वैल्यू आ रहा है, देखिए cos साइन एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1/cos x। cos साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं y1/cos x। कैसे लिख सकते हैं? तो इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं, यहाँ से cos साइन एक्स को y1/cos x यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, फिर देखिए यहाँ पे cos x है इंटू, अब यहाँ पे माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू cos x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू माइनस वाई। ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिखे हैं। अब y2 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ y1 tan x प्लस माइनस ऑफ y cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो हमारा y2 प्लस y1 tan x प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये हमारा आ गया और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है y इक्वल्स टू कॉस इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉस इंटू एम साइन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या प्रूव करना है? 1 माइनस x² y2 माइनस xy1 प्लस m² y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले y का जो वैल्यू दिया गया है वो हमारा कुछ इस तरह का है, y इक्वल्स टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए y1 का जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले cos m साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन m साइन इनवर्स एक्स, और फिर m साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब इसको हम लोग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे चेन रूल से तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे सबको हम सबसे पहले अरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद
हम यहाँ पे इसको देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 2m स्क्वायर और इसका जो वैल्यू है वो हमारा y के बराबर है, इसका जो वैल्यू है वो हमारा y के बराबर है और इसका जो वैल्यू है वो हमारा y1 के बराबर है, y1 के बराबर है इसका जो वैल्यू पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा और यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इफ़ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग वाई, एक्स का वैल्यू है जो हमारा साइन ऑफ लॉग वाई है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे y2 है मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x का जो वैल्यू है वो हमारा साइन ऑफ लॉग y है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो हमारा लॉग y है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू लॉग y। अब हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन अगर दोनों साइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y और फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 आ जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हम लोग चेन रूल से किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1/y है इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो y आ जाएगा और फिर इसको हम लोग नीचे वाले को इधर भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे y1 स्क्वायर हुआ, यहाँ पे y1 स्क्वायर हुआ। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको फिर से, ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2y1 y1 इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x और माइनस लगा के तो माइनस 2x। तो यहाँ से हमारा जो अरेंज करेंगे तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम 2y1 को दोनों साइड से कटा देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमें 10 दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू ई का पावर कॉस इनवर्स एक्स, y का जो वैल्यू दिया गया है वो हमारा दिया गया है ई का पावर कॉस इनवर्स एक्स। तो हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम y का वैल्यू लिख लेंगे, ई कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इक्वल्स टू ई कॉस इनवर्स एक्स इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू ई कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लोग दोनों साइड इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगर हम लोग इसका दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू ई कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ई कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ई कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं y, तो ई कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे y का स्क्वायर। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट और फिर इधर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y/1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 2y1 जो हमारा है दोनों में कॉमन है दोनों साइड, तो हम यहाँ से कटा देंगे और यहाँ पे हमारा जो होगा यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम लोग अगर अरेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू ई का पावर a tan इनवर्स x, y का जो वैल्यू दिया गया है वो हमारा दिया गया है e का पावर a tan इनवर्स x। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2xy1 इक्वल्स टू xy1। तो हम सबसे पहले y का वैल्यू लिखेंगे e
का पावर ए टेन इनवर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 इक्वल्स टू ए इंटू ई का पावर ए टेन इनवर्स एक्स इंटू, अब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y1 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया, देखिए ई का पावर ए टेन इनवर्स एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं, तो y1 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया ए वाई इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू ए वाई हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था तो हम चेन रूल लगाकर डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ हमें दिया गया है, इसका पूरा का होल स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx इक्वल्स टू 2 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम y का वैल्यू देखेंगे। तो y का वैल्यू जो में है वो दिया गया है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हम लोग क्या किए, दोनों साइड में स्क्वायर था इधर, तो हम दोनों साइड में रूट लिए, तो यहाँ पे रूट वाई आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू रूट वाई इंटू y1 इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे, इसको हम लोग अगर सोल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो इसका जो हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा कुछ इस तरह का आ गया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अरेंज करके यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट, 4y का डिफ्रेंशिएशन 4y1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, 2y1 को दोनों साइड से कटा के, यहाँ पे भी 2y1 है, यहाँ पे भी 2y1 है, तो यहाँ पे दोनों साइड से कटा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरह का। और इसी को हम लोग देखिए y2 को हम लोग लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर, y1 को लिख सकते हैं dy/dx, और यही हमारा जो था वही हमारा आंसर था, और ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इफ़ y इक्वल्स टू, वाई का जो वैल्यू है वो हमें कुछ इस तरह का दिया गया है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n। तो हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx माइनस n स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू हमें कुछ इस तरह का दिया गया है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का जो वैल्यू आएगा, देखिए सबसे पहले पूरा का डिफ्रेंशिएशन होगा तो चेन रूल से होगा, तो सबसे पहले n इंटू ये जो हमारा फंक्शन था वो हो जाएगा, फिर और इसका पावर n-1 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, अब फिर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करते जाएंगे तो y1 का वैल्यू हमारा कुछ इस तरह का आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सब कुछ सही है, लेकिन 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरह का लिख सकते हैं। यहाँ पे y1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा इस तरह का आ जाएगा,
कैसे आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स का पावर n माइनस वन है, फिर यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है। तो हमारा जो दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन सेम है और एक का पावर n माइनस वन है, एक का पावर वन है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस तरह का कुछ आ जाएगा, इसका पावर n हो जाएगा और इंटू वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो वैल्यू है हमारा क्वेश्चन में दिया गया है y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू एन वाई इंटू वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग इसको अरेंज करके लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई1 इक्वल्स टू एन वाई। और हम लोग अगर इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो हम लोग इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हम लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो अगर दोनों साइड हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई वन वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर इंटू टू एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर टू वाई वन वाई टू, सॉरी टू वाई वाई वन। अब हम क्या करेंगे, इसमें टू वाई वन यहाँ पर भी, टू वाई वन यहाँ पर भी है, टू वाई वन यहाँ पर भी छुपा हुआ है, तो हम तीनों को कटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको तीनों को अलग अलग लिखे हैं टू वाई वन, फिर यहाँ पे कटा देंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए वाई टू को लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई वन को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई तो रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो माइनस एन स्क्वायर वाई बराबर जीरो आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इफ़ y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर m दिया गया है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर जीरो प्रूव करना है। सबसे पहले हम y का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा, देखिए सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m हमारा इधर आ जाएगा और इसका पावर m माइनस वन हो जाएगा। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी करना है आपको, वैसे ही सब कुछ यहाँ पे वैसे ही है, बस लास्ट में आपको जो आंसर आएगा वो आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि y का पावर वन बाई एम प्लस वाई का पावर माइनस वन बाई एम इक्वल्स टू टू एक्स दिया गया है। सबसे पहले हम y का पावर वन बाई एम को हम लोग a मानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y का पावर वन बाई एम को a मानेंगे। तो यहाँ पे y का पावर वन बाई एम प्लस, तो a प्लस और y का पावर माइनस वन बाई एम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई ए। कैसे, तो देखिए अगर a का पावर वन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर वन ही, और a का पावर अगर माइनस वन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई ए का पावर वन। ये ऐसे लिखाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो इक्वेशन दिया गया है इक्वल टू टू एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसको हम लोग अगर अरेंज करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वेरिएबल ए है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं, एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे ए वेरिएबल हम माने हैं। तो ए वेरिएबल माने हैं तो ए का जो वैल्यू होगा वो हमारा श्रीधराचार्य रूल से यह हमारा निकल के आ जाएगा टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई टू आ जाएगा। जिसको अगर हम लोग और अरेंज करके लिखे तो हम लोग देखिए फोर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो टू हो जाएगा, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, नीचे भी टू है, तो कट जाएगा। और यहाँ से हमारा जो y का पावर वन बाई एम यानी a का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। और ये a का वैल्यू जो है हमारा, हम कितना माने हैं, a को कितना माने हैं, y का पावर वन बाई एम को ही a माने हैं, तो ये हमारा y का पावर वन बाई एम का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो वन बाई एम इधर है तो इधर भेजेंगे तो m हो जाएगा। तो हमारा जो y का वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर m। देखिए अब हम लोग इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे इस चीज़ को लेके
तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको तो हम लोग सेम लिखेंगे, लेकिन देखिए अब जैसे 1 प्लस माइनस है तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस ही लिखेंगे। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस और माइनस में इसमें अंतर आ जाएगा, प्लस और माइनस लिखने में इसमें अंतर आ जाएगा। तो देखिए अगर आप प्लस लिखते हैं तो कुछ और आंसर आएगा, माइनस लिखते हैं तो कुछ और आंसर आएगा। और हमें क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, तो मैंने एक ही में सब बनाया है इसलिए, नहीं तो आपको अलग अलग दोनों बनाना होगा, प्लस वाला का अलग लिख के माइनस वाले को अलग लिख सकते। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को मैं अलग से भी समझाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा पूरा ब्रॉड में, इसको पूरा खोल के बता दूंगा पूरा क्वेश्चन को कि आपको कैसे इसको समझना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे प्लस माइनस एम वाई आ जाएगा इंटू, अब इसका पावर एम माइनस 1 है, ऊपर यहाँ पे एक पावर है, तो यहाँ पे इसका पावर एम हो जाएगा और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में वाई दिया गया है। और यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो रह जाएगा, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इंटू वाई 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस एम वाई हो जाएगा। अब हम लोग देखिए माइनस प्लस में कुछ का भी अंतर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, लेकिन अगर हम दोनों साइड स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस हो या फिर माइनस हो यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर हमारा 1 आता है और माइनस 1 का भी जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा भी 1 आता है। इसीलिए यहाँ पे प्लस एम वाई हो या फिर माइनस एम वाई, स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई 2 प्लस वाई 1 एक्स इक्वस टू एम स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 2 प्लस एक्स 1 वाई माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वस टू 0 हमारा आ जाएगा, और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है वो हमारा दिया गया है, वैसे ही ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, y का पावर 1 बाई एम माइनस वाई का पावर माइनस 1 बाई एम इक्वल्स टू 2x। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे फिर वैसे ही इसमें y का पावर 1 बाई एम को m मानेंगे और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, इसका मैं आपको अलग से सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन इसका करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, इफ़ x इक्वल्स टू कॉस एच इंटू लॉग वाई बाई एम। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है कॉस एच इंटू लॉग वाई बाई एम। तो कॉस एच का मतलब क्या हुआ कि हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू साइन एच इंटू लॉग वाई बाई एम इंटू, अब लॉग वाई बाई एम को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एम इंटू 1 बाई वाई इंटू वाई 1। ये हम लोग कैसे किए हैं, तो इसको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो हम यहाँ पे एम वाई को इधर भेजेंगे तो एम वाई इक्वल्स टू वाई 1 साइन एक्स इंटू लॉग वाई बाई एम लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई 1 स्क्वायर इंटू साइन एच स्क्वायर इंटू लॉग वाई बाई एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर इंटू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको देखिए साइन एच स्क्वायर है तो मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन का स्क्वायर है, तो साइन एच स्क्वायर अगर एक्स है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारा होता है कि यहाँ पे सीधे जो नॉर्मल हमारा जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमारा होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वैसे ही हमारा जो होता है वो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ अलग से हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस एच स्क्वायर लॉग वाई बाई एम माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई 1 स्क्वायर और कॉस एच स्क्वायर
कॉस एच लॉग वाई बाई एम को हम लोग लिखते हैं एक्स, तो कॉस एच स्क्वायर लॉग वाई बाई एम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस वन का वन ही रह जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा इधर का जो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा एम स्क्वायर टू वाई बाई वन इक्वल्स टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो देखिए दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट, इसको हम लोग अरेंज करके लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2y1 को कटा देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू। फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है 18 नंबर, वो हमारा दिया गया है एक्स इक्वल्स टू साइन एच लॉग वाई बाई एम, तो हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। तो इसका भी सेम तरह से प्रूफ होगा, और इसका प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा इफ़ वाई का वैल्यू दिया गया है वो हमारा ई का पावर ए एक्स है इंटू कॉस बी एक्स है, तो हमें प्रूव करना है वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले हम लोग वाई का वैल्यू देखेंगे तो ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो वाई वन इक्वल्स टू ई का ए इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस ई का पावर ए एक्स इंटू बी इंटू माइनस ऑफ साइन बी एक्स। हम क्या किए हैं, दो फंक्शन था, दोनों फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट, इसको हम लोग अरेंज करके लिखे तो यहाँ से माइनस वाला जो साइन है यहाँ पे आ जाएगा बीच में। चलिए इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई वन इक्वल्स टू वाई वन का जो वैल्यू होगा वो हमारा इस तरह का आ जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई टू यहाँ पे आ जाएगा, वाई वन का डिफरेंशिएट वाई टू, फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखिए दो फंक्शन है प्लस में है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद अब अगर सिर्फ इस फंक्शन को देखें तो दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट, फिर ठीक वैसे ही इसमें भी बी माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, फिर पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट, और इसको हम लोग कुछ अरेंज करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लास्ट में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे माइनस टू बी ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी आएगा, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स कॉस बी माइनस बी स्क्वायर ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाई का वैल्यू पुट करके और वाई वन का वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा वाई टू का वैल्यू है वो हमारा आ गया माइनस टू ए स्क्वायर वाई माइनस प्लस टू ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको टू ए वाई वन लिख सकते हैं, टू ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए माइनस टू ए वाई वन ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू ए वाई वन माइनस अब ए स्क्वायर वाई है माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, कॉमन ले रहे हैं, तो वाई टू का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कुछ इस तरह का आ गया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इफ़ वाई का जो वैल्यू दिया गया है वो हमारा है ए का पावर ए इंटू ई का पावर टू ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है वाई टू का वैल्यू इतना हमारा आना चाहिए। तो ठीक वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले वाई का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद अब हम लोग वाई का वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट इंटू दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट। देखिए यहाँ पे ए जो है हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट, और जो हमारा ए है दोनों में बाहर रहेगा। तो फिर हम लोग इसको दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन माइनस में है, तो इसको अलग अलग हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है,
तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट, फिर यहाँ पे वैसे ही पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y2 के वैल्यू को अरेंज करेंगे और लास्ट में अरेंज करके हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके कुछ इस तरह का लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में y2 का वैल्यू सोल्व करते जाएंगे और लास्ट में 2ay1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 प्लस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज 1B का पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।